हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए मैं ट्रिगोनमेट्री का 8.2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर और 8.2 जो है बहुत वीवीआई है, इससे बहुत एमसीक्यू पूछा जाता है। और देखिए यहाँ तक हम आज 2 तक 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है हमने। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। इसको समझिए। बोला है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। 90 a प्लस बी का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 के बराबर होगा, लेकिन 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 90। तो हमको बोला है अगर a b से बड़ा है, a b से बड़ा है तो फाइंड a एंड b। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिया है हमको a और b, एंगल a एंगल b का वैल्यू निकालना है। और देखिए tan a प्लस b का वैल्यू √3 दे दिया है, tan a माइनस b का 1/√3 दे दिया है, और a प्लस b दोनों एंगल जो है 0 और 90 के बीच में होगा। 90 के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा भी हो सकता है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए tan a गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो देखिए हम जानते हैं कि tan a प्लस बी √3 है, तो tan में इसका क्या वैल्यू होता है √3 का, tan 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री, मन में tan से tan को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, मन में करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये होगा इक्वेशन 1। एगेन देखिए दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और tan से tan मन में काट देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए a और b का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड जब करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में, a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, देखिए a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू 90/2, 2 से 45 डिग्री, तो a का वैल्यू आया हमारा 45 डिग्री। अब देखिए a का वैल्यू हम रखेंगे किसी भी इक्वेशन में। अब देखिए फ्रॉम 1 में ही रख दें, 1 में तो 1 इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a में रख दिए तो a क्या होगा, देखिए 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए तो हमारा a हुआ, इसलिए a का वैल्यू एंगल a 45 डिग्री हुआ, एंगल B 15 डिग्री हुआ। तो हम ऐसे फाइंड आउट दोनों एंगल को क्या करेंगे, कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन 8.2 का। स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए ये होगा फॉल्स,
क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल के लिए ये ट्रू होगा, बाकी सब के लिए ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए, अगर a इज इक्वल टू A0 B0 लेंगे तो ही ये ट्रू होगा, बाकी फॉल्स होगा सबके लिए। अगर मान लीजिए पुट कर दिए a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो LHS ले लीजिए, पुट कीजिए, ये पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन, देखिए साइन सिर्फ 0 0, a और b दोनों 0 0 रखेंगे तभी ये होगा, ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा, आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल बनेगा तभी वहाँ पर साइन और कॉस का वैल्यू है, तो जब दो एंगल 0 ही हो जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। अगर किसी ट्रायंगल का ए एंगल भी 0 हो, बी एंगल भी 0 हो, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ है कि एक एंगल तो 180 डिग्री का होगा नहीं, 180 डिग्री का एक एंगल तो होगा नहीं, तीनों एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो या तो A0 B0 तभी ये 0 हो सकता है, नहीं तो अन्यथा ये 0 नहीं हो सकता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमेशा किसी ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लेते हैं, तो उस आधार पर मतलब A और B का कुछ वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि A का वैल्यू 30 डिग्री, B का वैल्यू 60 डिग्री है। तो देखिए साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, साइन A का वैल्यू 30 डिग्री, B का वैल्यू 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। अब RHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए, साइन A प्लस साइन B। अब देखिए साइन A का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, तो साइन A 30 और साइन B 60, तो साइन 30 1/2, ये √3/2, तो ये हमारा कितना आएगा? 2 LCM लेंगे तो 1 प्लस √3 आएगा। तो कहने का मतलब LHS और RHS बराबर, LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा, नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स होगा। देखिए नेक्स्ट इसका 4 का 2 देखिए, देखिए 4 का 2 बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीज। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये हमारा ट्रू है, ये होगा स्टेटमेंट ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए साइन 0 कितना होता है? तो साइन 0 0 होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री ये होता है 1। तो हम जानते हैं कि 1 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, और 1/√2 से बड़ा होता है √3/2, और इससे भी बड़ा होता है 1। तो इसलिए जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इसका दूसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर है 4 का थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। मतलब कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होगा? इंक्रीज करेगा थीटा इंक्रीज करने पर। तो ये डायरेक्ट समझ जाइए कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। और इससे पहले वाला क्या था? ट्रू था। इससे पहले वाला जो था वो ट्रू था, ये फॉल्स है। तो देखिए ये फॉल्स कैसे है? देखिए 2 नंबर जो था 4 का 2 वो ट्रू था, ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? तो देखिए यहाँ पर कॉस 0 लेंगे तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री लेंगे तो ये ये √3/2 होगा, कॉस
45 डिग्री लेंगे तो ये कितना होगा 1/√2 कॉस हम 60 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 कॉस 90 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए वैल्यू घट रहा है, 1 से 1 बड़ा होता है √3/2 से, √3/2 बड़ा होता है 1/√2 से। देखिए √3/2 1/√2 से बड़ा होता है, और देखिए 1/√2 से 1/2 सॉरी यहाँ पर cos 60 1/2 होता है, cos 60 1/2, तो 1/√2 1/2 से बड़ा होता है और ये 0 से, तो इधर से इधर जाने पर वैल्यू बढ़ेगा, इधर से इधर, तो थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू घट रहा है, तो क्या इंक्रीज करेगा, तो इसमें इंक्रीज नहीं करेगा। साइन के लिए इंक्रीज करेगा तो वो ट्रू था, कॉस के लिए इंक्रीज नहीं करेगा तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो देखिए इसका थर्ड नंबर को ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 का 4। देखिए 4 का 4 जो क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा के हर वैल्यू के लिए बराबर होगा, तो ये हमारा फॉल्स होगा। देखिए ये फॉल्स होगा क्योंकि हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा। देखिए ये हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर साइन, अगर थीटा का वैल्यू सिर्फ 45 लेते हैं, 45 लेते हैं तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 ये 1/√2 होगा। सिर्फ 45 के लिए बराबर होगा, बाकी के लिए बराबर नहीं होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। तो देखिए यहाँ पर साइन 45 कॉस 45 बराबर हुआ और यहाँ पर साइन 30 या कॉस 30 बराबर नहीं हुआ, तो साइन कॉस सिर्फ 45 डिग्री के लिए बराबर होगा, बाकी किसी के लिए बराबर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हुआ। देखिए ये फॉल्स हुआ, और 2 नंबर जो था ए 4 का 2 नंबर वो ट्रू था, क्योंकि साइन का वैल्यू थीटा बढ़ने पर साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, क्योंकि थीटा बढ़ने पर साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो वो 4 का 2 ट्रू। देखिए 4 का 5 नंबर क्वेश्चन, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A इज इक्वल टू 0। अगर cot A है तो एंगल A के लिए इसका वैल्यू 0 नहीं, मतलब नॉट डिफाइन होगा, तो ये ट्रू है, ये एकदम ट्रू है, ये एकदम ट्रू है। कैसे ट्रू है, तो देखिए cot A, अगर A इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो cot 0 इन्फिनिटी होता है, और इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। इस तरह से देखिए हम बता दिए कि ये ट्रू होगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रू, देखिए ये इस तरह से ट्रू होगा। तो इस तरह से हमने आज 8.2 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट किया। तो आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब चैनल के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद रहता है टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहां से जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वहीं पर मेरा नोट्स गेस सब मिलेगा आपको, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आज जो है आपका चैप्टर 8.2 एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का ख़त्म हो गया। 8.1 और 8.2 आज दो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। कल से चलेगा 8.3। थैंक यू सो मच।